बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर चीमा और इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपो पर, जहां पर पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ तौर से, मुख्तलिफ़ जामियात के, मुख्तलिफ़ हल्का है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स और वो बच्चे जो कि नौजवान हैं, कुछ करना चाहते हैं, लोगों को नौकरियां फराहम करना चाहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब अपनी आँखों में सजाए, यहाँ पर लाहौर में एक्सपो सेंटर में इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पर बेशुमार लोग अपने मुनफरिद और अछूते आइडियाज़ के साथ यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर बेशुमार इन्वेस्टर्स आए हैं जो उन अछूते और उन मुख्तलिफ और मुनफरिद आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उन पर इन्वेस्ट करते हैं और उन तमाम तर यूनिक आइडियाज़ के हामिल बच्चों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दस्तयाब आता है, जहाँ से मिलकर वो अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का जो मुस्तकबिल है वो बनाते हैं, उनकी ज़िंदगियां तब्दील करते हैं और पाकिस्तान की ताबनाकी का ख्वाब शर्मिंदाए ताबीर होता है। आइए अंदर चलते हैं और मुख्तलिफ़ लोगों की जो यहाँ पर आइडियाज़ हैं, उनके जो यहाँ पर स्टार्टअप्स हैं, उनको विज़िट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान तरक्की के पैराए में इस वक्त कहाँ स्टैंड करता है। ख़वातीन हज़रात, मैंने ऐनक पहन रखी है। ये कोई 3D विजन या 4K विजन के लिए नहीं है, ना ही ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि तंज़ो मज़ाक के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। इस ऐनक को तैयार किया है सिमरा ने। सिमरा का ताल्लुक़ जो है वो टाउट यूनिवर्सिटी कराची से है। और इस ऐनक का क्या मकसद है और ये ऐनक किस तरह से मासूम छोटे बच्चों की ज़िंदगी बचाने में अहम किरदार अदा कर सकती है, ये आपको आज के इस वीलॉग में पता लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिमरा, ये क्या चीज़ है, क्यों तैयार की है, इसका क्या मकसद है और ये कैसे फ़ायदा पहुँचाएगा छोटे बच्चों को? ये हमने उन बच्चों के लिए बनाया है कि जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर होती है, जिनका ग्लासेस का नंबर -4 से ज़्यादा होता है। तो ये इस वजह से हमने बनाया है कि जैसे बच्चा ग्रो होता है तो उसके बॉडी स्ट्रक्चर्स भी ग्रो हो रहे होते हैं, तो उसी तरह उसके आईबॉल की लेंथ भी ग्रो हो रही होती है। तो उस आईबॉल की लेंथ को एक जगह पे, एक एज पे स्टॉप होना चाहिए, लेकिन वो स्टॉप नहीं होती, वो एबनॉर्मली ग्रो करती जाती है। तो उस एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से वो इतना मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस में चला जाता है कि हमारा पर्दा फट सकता है और वो ब्लाइंडनेस की तरफ जा सकता है। तो बेसिकली ये उन बच्चों को टारगेट कर रही है जो पैदाइशी तौर पे आँख के मसले का शिकार होते हैं, ऐसे ही है? जी। तो ये इसके अलावा किसी और एज ग्रुप को भी टारगेट करता है आपका प्रोडक्ट? पैदाइशी तौर पे भी, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे वो 8 साल के हुए, 9 साल के हुए, तब से उनको चश्मे लग जाते हैं। तो ये उन्हीं वजह से होता है कि जैसे अभी हमारी ज़िंदगी ऐसी है कि ज़्यादातर हम इंडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, स्क्रीन टाइम बच्चों का इतना ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से ये इतनी प्रॉब्लम्स राइज़ हो रही हैं इवन पाकिस्तान में। इसे पहनना बहुत मुश्किल है, मतलब इतनी बड़ी एक डिवाइस है, इसको पहन के बच्चा शायद स्कूल नहीं जा सकता या उसके फेस के हिसाब से कंपैटिबल नहीं है। तो इसके मुख्तलिफ साइज़ भी आप निकालेंगे और इसको मज़ीद कम भी करेंगे, बारीक भी करेंगे? अच्छा, बच्चे को इसको हर वक्त नहीं पहन के रखना। इसको हमने ऐसे डिज़ाइन किया है कि बच्चे को इसको सिर्फ डेली यूज़ करना है, सिर्फ 3 मिनट के लिए, और 3 मिनट ये लगा के रखेगा, उसके बाद 3 मिनट के बाद उतार देगा और ये 3 मंथ्स वो रिपीट करेगा। तो इंशाल्लाह उसकी जो आई साइट थी वो इवन कम भी होती जाएगी। उसने आफ्टर हाउ मेनी टाइम इसको पहनना है? अभी हमारे जो क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं वो 3 to 6 मंथ्स के एवरेज बता रहे हैं कि 3 to 6 मंथ्स में उसको डेली ये यूज़ करना है और 3 मिनट के लिए सिर्फ यूज़ करना है। उसने मंडे को 3 मिनट के लिए पहनी है, फिर वो दोबारा कब पहनेगा? ट्यूसडे को 3 मिनट के लिए। ठीक है, यानी डेली 3 मिनट उसने सिर्फ पहनी है। उसके अलावा वो जो सिंपल ऐनक उसको लगी हुई होती है मोटे शीशों वाली, वो भी पहनेगा वो? जी, वो पहन के रखेगा जब तक उसकी आई साइट और कम नहीं हो रही। ये दुनिया में इससे पहले टेक्नोलॉजी मौजूद है ये वाली? जी, एक कंपनी है आई राइजिंग इंटरनेशनल के नाम से, वो बना रही है बाहर कंपनी, लेकिन वो पाकिस्तान में कमर्शियली अवेलेबल नहीं है और हम इसको ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी आसान हो और ऐसी हो कि वो अफोर्ड भी कर सकें इसको। ख़वातीन हज़रात, इन्होंने मुझे इंटरव्यू से पहले बताया कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इदारे के पास मौजूद है और वो इदारा भी अपने पास फ़िज़िकली पेशेंट को बुलाकर उसका ट्रीटमेंट करने को तरजीह देता है और उस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जिसके अंदर कस्टमर को या फिर पेशेंट को फ़िज़िकली विज़िट करना पड़ता है आउटलेट ऑफ द डॉक्टर और द कंपनी। और लेकिन ये जो डिवाइस बनाई जा रही है, ये डिवाइस सिर्फ 20 से 30 हज़ार रुपये के प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये लॉन्च करने जा रही हैं और इस डिवाइस को आप फिज़िकली परचेज़ करके अपने घर में रख के डेली 3 मिनट अपने बच्चे को पहना कर अपने बच्चे का इलाज कर सकते हैं। अगर उसकी नज़र एक हद से ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है तो आपको फ़िज़िकली किसी आउटलेट को विज़िट नहीं करना, बार बार डॉक्टर की फ़ीस नहीं अदा करनी, बल्कि आप इसको वन टाइम परचेज़ करके अपने पास रख सकते हैं। अपने बच्चे की जो नज़र है उसके इम्प्रूव हो जाने के बाद आप ये अपने किसी और रिश्तेदार को दे सकते हैं, किसी और पेशेंट को भी दे सकते हैं। इसकी प्राइस आप कितनी लॉन्च करने जा रही हैं और इसे ऑफिशियली मार्केट में कब आप कमर्शियल करेंगे?
अभी हमारे इस पे क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। हम विद इन 1 ईयर इंशाल्लाह इसको लॉन्च करेंगे और हम इसको सब्सक्रिप्शन मॉडल पे देंगे। जैसे इसकी मॉनिटरिंग भी हमें करनी है और डॉक्टर्स को करनी होती है, तो वो थ्रू ऐप सारी मॉनिटर होगी, घर में बच्चा यूज़ करेगा और उसको हम सब्सक्रिप्शन फ़ी पे देंगे कि 5000 मंथली वो बच्चा हमें पे करेगा। ठीक है, यानी इसको वन टाइम परचेज नहीं कर सकते, बल्कि इसको सब्सक्राइब किया जाएगा, चीज़ उनके पास जाएगी। जी एग्जैक्टली ऐसे ही। उसके बाद फिर आप वापस बुला लेंगे अपनी चीज़ को। कितने देर में बच्चे की आई साइट बिल्कुल ठीक हो जाएगी? 6 to 12 मंथ्स का हम मार्जिन देते हैं कि इतने चांसेस हैं कि उसमें उसकी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। तो हम बेसिकली कंट्रोल इस चीज़ को करें कि वो बच्चा ब्लाइंडनेस की तरफ ना जाए और जितनी उसकी वीक है उससे थोड़ा वो इम्प्रूव हो जाए। तो ये इंटरनेशनली, साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली अप्रूव्ड है आपकी प्रोडक्ट? जी अभी हम इस पे क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करें, इसको हमें अभी मज़ीद डिफ़ाइन करना है और जैसे ही क्लिनिकल ट्रायल्स के इंशाल्लाह रिजल्ट्स अनाउंस होंगे तो हम वो मार्केट में भी लॉन्च हो जाएगी और इसके जो सारे सर्टिफिकेशंस हैं वो भी हमें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, गॉड ब्लेस यू। इस वक्त मेरे हाथ में कुछ पेंसिल्स हैं जो कि नॉर्मली दरख्तों को काट के डिफॉरेस्टेशन का अमल करने के बाद तैयार की जाती हैं, लेकिन ये जो पेंसिल्स हैं ये दरख्तों को काटे बगैर तैयार की गई हैं और दुनिया आने वाले वक्तों में क्लाइमेट चेंज से रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज से अपने आप को बचाने के लिए इन पेंसिल्स की जानिब शिफ्ट होने जा रही है। और ये पेंसिल्स किसी और मुल्क की नहीं बल्कि पाकिस्तान की इन्वेंशन है। और ये किस चीज़ से तैयार होती हैं, इसका क्या क्या फ़ायदा है, और इसका एक फ़ायदा बस मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये बिल्कुल ख़त्म होने के करीब होगी तो आपने इसे डस्टबिन में फेंकने की बजाय अपने घर के किसी गमले में या किसी क्यारी में लगा देना है और इससे दोबारा एक नया दरख्त उग जाएगा। ये कैसे मुमकिन होगा, ये किस तरह से पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें जानते हैं रोशान से, जो कि इस सारे प्रोजेक्ट के CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम रोशान। वालेकुम सलाम। आप पढ़ते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप का स्टार्टअप है? मैं लास्ट ईयर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से ग्रेजुएट हो गया था। उसके बाद मैंने फुल टाइम 1 साल हो गया इस पर इन्वेस्ट किया है और इसको हमने एक्सपेंड किया है स्टार्टअप को, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी कंपनी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान की फ़र्स्ट इको फ्रेंडली पेंसिल प्रोडक्ट्स बना रही है। ठीक है, तो आपके साथ आपके दीगर दोस्त ही जी हम 4 पार्टनर्स हैं, जो कि हम चारों ही स्टूडेंट थे तब हमने इसको स्टार्ट किया था और अपनी ग्रेजुएशन के बाद हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इस पेंसिल को क्यों ख़रीदा जाए, इसमें क्या खासियत है? इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको तरतीब से बताऊं, जैसे अभी आपने भी बताया कि एक तो ये डिफॉरेस्टेशन को कम करने में हेल्प आउट कर रही है, प्लस जो आपका वेस्ट पेपर है जो जिसका कोई भी यूज़ नहीं है हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, बजाय इसके कि नया कोई पेपर लें, हम वेस्ट पेपर को यूटिलाइज़ करके वो डिफॉरेस्टेशन को कम कर दिया है। और एडिशनल बात जो कि हमारा USP भी है, इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स ऐड किए हैं जिनको आप यूज़ होने के बाद सिंपली प्लांट कर सकते हैं। और वो इसके बिल्कुल यहाँ पे पीछे एज पर मौजूद जी है, ऐसे ही है। बाकी पूरी पेंसिल में आपके पास ग्रेफाइट है, आप इसको सिंपली नॉर्मली यूज़ करें, जब ख़त्म हो जाए इसको प्लांट कर दें। ठीक है, तो आप इसके डिज़ाइन को सेम किस तरह से रखने में कामयाब होते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सबके डिज़ाइन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं? जी हम पहले 2 साल हमने हैंडमेड प्रोडक्शन की इसकी, उसके बाद हमने रिसेंटली इसको ऑटोमेट किया ताकि सारी क्वालिटी इसको अश्योर किया जा सके और सारी पेंसिल यूनिफॉर्म उसमें डिज़ाइन में बनाई जा सके। ठीक है, सिर्फ पेंसिल ही आप बना रहे हैं, कोई और प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं? हम पेपर पेन्स भी बना रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ये हमारे पास प्लास्टिक बॉल पेन जो आपके होते हैं उसको हम प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए हमने ये कैप पेपर पेन्स बनाए हैं और इनकी भी टॉप पर सीड्स ऐड किए गए हैं। जब आपकी फिलिंग इसमें ख़त्म हो जाए आप सिंपली इन सीड्स को भी प्लांट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चेंज भी हो सकती है ऊपर से जिस तरह से बाकी बॉल पेन में होती है? देखिए, जब बाकी बॉल पेन अक्सर जो हमारे पास प्लास्टिक बॉल पेन आते हैं उनकी फिलिंग ख़त्म हो जाती है, हम फेंक देते हैं, वो प्लास्टिक वेस्ट हमारा अकोमुलेट हो जाता है। इसको आप फेंकेंगे, इसका जो पेपर वेस्ट है वो डिकम्पोज हो जाएगा सिंपली। बिल्कुल ठीक हो गया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में अगर समझाने की कोशिश करें तो ये जो एक पेंसिल इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है ये पूरे की पूरी पेपर से बनी हुई है। और आप सब जानते हैं कि पेपर भी किसी न किसी तौर पर दरख्तों की कटौती से ही हासिल किया जाता है, लेकिन एक दरख्त के काटने से इतना एक्सेस में पेपर बन जाता है कि उसके बाद फिर जाहिर है उसका इस्तेमाल होगा रजिस्टर्स की और मुख्तलिफ सूरतें हो गई, और फिर उसके बाद जब वो बिल्कुल पेपर नाकारा हो जाएगा उस नाकारा पेपर को इस्तेमाल करते हुए ये पेंसिल बनाई जाती है। और इस पेंसिल के बिल्कुल एज पर यहाँ पर ये बिल्कुल मेरे अंगूठे के सामने ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है इस पेंसिल का, इसके अंदर इन्होंने मुख्तलिफ दरख्तों के, मुख्तलिफ फलों के, मुख्तलिफ फूलों के सीड्स लगा रखे हैं। तो जब आप इसको किसी क्यारी में या किसी दरख्त में लगाएंगे तो यहाँ से कोम्पल भी फूट सकती है और एक नया जो दरख्त है वो भी बन सकता है। तो ये जो पेंसिल्स हैं ये आप कितने में इनको कमर्शियल करते हैं? ये जो हमारी ऑटोमेट पेंसिल्स हैं इनको हम 50 रुपीज़ की सेल कर रहे हैं।
और हमारी जो हैंडमेड है हम उनको 30 रुपीज़ की सेल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी डिफरेंस। और हमारे पास जो प्लास्टिक पेन हैं हम इनको 40 रुपीज़ का सेल कर रहे हैं। अगर कोई बाय करना चाहे तो हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, इको मार्ट्स के नेम से आप वो सर्च आउट करके हमें ऑनलाइन भी दे सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन अगर कोई आपको 2-3 पेंसिल्स का ऑर्डर देता है तो वो तो ज़ाहिर है उसको डिलीवर करना वो सारे मसाइल होंगे आपके लिए। हमारा जो MOQ है ऑनलाइन के लिए वो 10 पेंसिल्स का है मिनिमम, ताकि हम एक बॉक्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं लोकल से। ठीक है, तो ये यानी ये जो एक बॉक्स है आपका ये वाला ये 10 पेंसिलों का एक होता है। ठीक है, तो नॉर्मली आपको लोग मांग रहे हैं, इसकी डिमांड है, समझ आ रही है लोगों को? इवन के ये सिर्फ बच्चे नहीं इसकी डिमांड कर रहे हैं, हमारे पास कॉर्पोरेट्स के ऑर्डर आते हैं, हम उनके CSR गिफ्टिंग में उनको हेल्प आउट करते हैं। वो अपने गिफ्ट हैम्पर्स में इन पेंसिल को एज अ गिफ्ट सिविनियर इसको इंक्लूड करते हैं और वो उधर प्रमोट की जा रही है। उस पर भी आप अपने ब्रांड की ही मार्केटिंग करते हैं या उस ब्रांड का लोगो लगा देते हैं? हम कस्टमाइज ब्रांडिंग में उनको प्रोवाइड करते हैं। जो भी ब्रांड है हम उनको गिफ्टिंग के लिए उनकी कस्टमाइज ब्रांडिंग में प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी क्या प्राइस है एक की? एक बॉक्स की जो आपकी प्राइस है ये 500 का एक बॉक्स दिया जा रहा है। सिर्फ 500 रुपये में ये एक बॉक्स मिलेगा। और अगर ऑनलाइन मंगवाते हैं तो डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक हो गया। इस वक्त मेरे सामने कुछ प्लास्टिक के सैंपल्स मौजूद हैं और ये वो प्लास्टिक है जो कि डीकम्पोज भी हो सकता है। मुख्तलिफ पॉलीथीन बैग्स के ऊपर इसलिए बैन लगता है अक्रॉस द पाकिस्तान क्योंकि वो डीकम्पोज नहीं होते, लेकिन ये वो प्लास्टिक बैग्स हैं, ये वो पॉलीथीन बैग्स इससे तैयार होंगे इस प्लास्टिक से, जो कि सिर्फ 120 दिन के अंदर मट्टी के नीचे डीकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे। इनको कैसे तैयार किया जाता है, कैसे इनको कमर्शियल पर्पसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है और वो तमाम तर पॉलीथीन बैग्स के नेमुल बदल वो तमाम तर अल्टरनेटिव जो कि मार्केट में इस वक्त काम कर रहे हैं वो भी ज़ेरे ज़मीन जल्दी डीकम्पोज नहीं होते। तो अभी तक हम किसी ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंच सके जिसे हम डीकम्पोज वाला पॉलीथीन कह सकें, डीकम्पोज वाला प्लास्टिक कह सकें। तो मेरे साथ बिल तरतीब लाइबा, वरीशा, आमना मौजूद हैं जो कि टाओ यूनिवर्सिटी कराची से हैं। इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कैसे बनाया है और ये कमर्शियली किस तरह से आपके लिए अवेलेबल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम लाइबा। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या चीज़ है, क्या प्रोजेक्ट है आपका? हमने बेसिकली बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाई है फ्रॉम कॉर्न कॉब। कॉर्न कॉब बेसिकली एक भुट्टा, जब आप उसको खा लेते हैं तो आप उसे या तो फेंक देते हैं या गांव में वो जलाने के काम आता है। उसका और पाकिस्तान में कोई अभी यूज़ नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना हम वेस्ट प्रोडक्ट से कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो कि फ़ायदेमंद हो। और हमने डिफरेंट टाइप की प्लास्टिक बनाई है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। इससे हम जो है यूटेंसिल्स बना सकते हैं क्योंकि इसकी हर प्लास्टिक की स्ट्रेंथ अलग है। इससे आप जो है पॉलीथीन बैग्स बना सकते हैं। ऑल्सो ये पैकेजिंग मटेरियल की यूज़ हो सकती है। इसमें हमने सीड इंटीग्रेशन की है, जब आप इसको सॉइल में बरी करेंगे तो ये 120 डेज़ में प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा ये UV रेजिस्टेंट भी है, बैक्टीरियल रेजिस्टेंट भी है, जो कि आप जब इसमें फूड पैकेज करेंगे तो ये आपके फूड को जो है UV से प्रोटेक्ट करेगा, बैक्टीरियल से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जाहिर है ये प्लास्टिक जो बनता है वो प्लास्टिक दाने से बनता है, तो प्लास्टिक दाना बनाने के लिए वही सारे ट्रेडिशनल प्रोसेसेस हैं, तो आप किस चीज़ से इस चीज़ को तैयार कर रही हैं, इस प्रोडक्ट को तैयार कर रही हैं जिससे जो माशरा है, जो माहौल है उसके लिए बेहतरी है? हम लोग बेसिकली जो भुट्टे का सफ़ेद वाला पार्ट है उससे हम लोग कॉर्न स्टार्च एक्सट्रैक्ट करके हम लोग ये बना रहे हैं। हम लोग कॉर्न स्टार्च को इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम लोग पास इंडोर लैब्स हैं जिसके अंदर हम इनको प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये मेल्ट हो जाता है। हम इसमें सारे हमारे जितने भी केमिकल्स हैं, हमारी प्रॉपर एक ऑप्टिमाइज्ड रेसिपी है अलग टेंसाइल स्ट्रेंथ की बेसिस पर। इसको जो हीट करने का प्रोसेस है, इसका जो थर्मल एक्सपेंशन का, उसके अंदर भी तो धुआं निकलेगा, वो भी माहौल को आलूदा करेगा, तो उसी प्रोसेस से आप इसको गर्म कर रहे हैं? उनके पास जो लैब्स में इक्विपमेंट्स होते हैं वो इसलिए इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि वो जितनी हम क्वांटिटी बना रहे हैं उसके अंदर ही वो उतनी ही इन्वायरमेंट में सेफ प्लस जो हम लोग एपैरेटस जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो कि ऐसे पोल्यूशन कॉज करेगा। तो इसके ऊपर अगर किसी ने अपना ब्रांड का लोगो लगाना है, ज़ाहिर है उसको कमर्शियली उसने सेल करना है, तो क्या ये मुमकिन है कि आपकी ये जो प्रोडक्ट है ये उस हीट को बर्दाश्त कर सके? हम लोग चाह ये रहे हैं कि हम लोग एक पॉइंट पे एड बेस्ड रेवेन्यू मॉडल जाएं, क्योंकि हम चाहते ये हैं कि जो गैप है बायोप्लास्टिक का कन्वेंशनल प्लास्टिक से और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से, हम उसी को गैप ऐसे ही करना चाह रहे हैं कि हम एड बेस्ड रेवेन्यू मॉडल लाएं अपनी इसके अंदर, और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं अपनी हीट रेजिस्टेंस पे। तो आपको इसके अंदर किसी इन्वेस्टर की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है आपको? सबसे पहले फंडिंग की ऑब्वियसली ज़रूरत होगी इन ऑर्डर टू स्केल अप, और हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट में भी हमें इन्वेस्टर्स की ज़रूरत होंगी। तो अभी आपको कितना अर्सा हो गया इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए?
हम लोग को 6 मंथ्स हो गए हैं। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है। हम लोग को डिफरेंट जगहों से हम लोग को रिकग्निशन मिली है, हम लोग को मेंटोरशिप मिली है, हम लोग को 2 जगह से FPCCI से हमें फंडिंग भी मिली है और हम लोग इंक्यूबेटेड भी हैं NIC में। तो हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमारे एफर्ट्स काम आएंगे नजर। ये आपका बेसिकली बैचलर्स का है या MPhil का प्रोजेक्ट है? बैचलर्स का। आप कौन सी डिग्री की स्टूडेंट्स हैं वैसे? BS बायोटेक्नोलॉजी थर्ड ईयर। बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। मुझे ये बस फाइनली बताइएगा कि ये जो सोल्यूशन आपने इस वक्त तैयार किया हुआ है, इसे आप बल्क में कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं? ये 200 ml भी आपको 5 शीट्स निकाल कर दे सकता है पॉलीथीन की। लेट्स सपोज आपके पास कोई 5 लाख शीट्स तैयार करने का ऑर्डर आ जाता है, 5000, तो आप कैपेबल हैं इस चीज़ को? आप समझते हैं, कॉन्फिडेंस है आपको? फॉर नाउ अभी इट्स मुश्किल क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली डाउ के लैब्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वंस वी आर स्टेबल इनफ तो ऑब्वियसली। यानी कोई इन्वेस्टर अगर आपको पैसे दे तो आपको कॉन्फिडेंस है अपनी स्किल के ऊपर। चलें, बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है कि सुपीरियर की और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, यूथ इतनी एजुकेटेड और इतनी यूनिक आइडियाज़ लेकर आई है? या देखिए, ये आइडिया जो है ये सुपीरियर यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ था और डॉक्टर सुमेरा रहमान ने इस आइडिया को इनिशिएट किया था। तो उन्होंने यही कहा था कि लोगों के पास नौकरियां नहीं मिलती हैं, तो हमने कहा कि अपने आइडियाज़ डेवलप करें और आइडियाज़ डेवलप करके आप नौकरियां ढूंढ रहे हैं, लोगों को अपने पास एम्प्लॉय करें और ताकि आप इकोनॉमिकली सुपीरियर पाकिस्तान बना सकें। तो मुझे लगता है ये एक ख्वाब है जो हमने यहाँ पे इसको ताबीर होता देखा है, इस ख्वाब की ताबीर देखी है कि हमें ये लग रहा है कि माशाल्लाह जो ख्वाब डॉक्टर सुमेरा रहमान ने देखा था वो आज यहाँ पे इतनी यूनिवर्सिटी के साथ इकट्ठा होना और इतने बच्चों का, इतने आइडियाज़ का यहाँ पे आना, हम सब दुनिया को बहुत फ़ख्र से बता सकते हैं कि ऐसा है पाकिस्तान। सर, पाकिस्तान के ये यूथ जो कि नौकरी तलाश करते थे और नौकरी ना मिलने पे मायूस होते थे, आपको लगता है इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये नौकरियां प्रोवाइड करने जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। आप देखें कि हर साल हमारा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिनके आइडियाज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं और आते हैं लोग यहाँ पर आकर हमारे से मेंटोरशिप और कोचेस के साथ अपनी बात करते हैं और अपनी जो अपना बिजनेस है वो बनाने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर बात है कि उसे जितने लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं वो अपने बिजनेसेस में, आई थिंक कि वो एक इकोनॉमिकली सुपीरियर पाकिस्तान बनाने में बिल्कुल हेल्प कर रहा है। सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, प्लीज़ बताइएगा कि ये बीज जो आपने बोया था आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, कैसा महसूस हो रहा है और क्या देख रही हैं इन बच्चों के फ्यूचर के बारे में? मेरे लिए आज का दिन बड़ा खुशी का बायस है और क्योंकि ये बड़े छोटे कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हुआ था और आज ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है जिस पे ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल स्टार्टअप्स भी आते हैं। और ये सिर्फ हम लोगों ने इस सोच और इस समर के साथ शुरू किया था कि 14 अगस्त को मनाने का सही तरीका क्या है। आज के दिन हम लोगों को बताना चाहते थे कि कैसा है पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की यूथ कितनी इनोवेटिव है, कितनी क्रिएटिव है और उनके अंदर कितना पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हिस्सा डाल सकते हैं। तो आज के दिन मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ चेयरमैन एप्सप की, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी इसको स्केल करने की, अपनी तमाम पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ की जिन्होंने हमारे साथ जो है वो हाथ मिलाए और हमें आगे बढ़ने का मौका दिया। मैम, आज से कुछ अर्सा पहले वो बच्चे जो ब्रेन ड्रेन का शिकार थे और कहते थे जी कि जॉब्स नहीं मिल रही, आज वो जॉब प्रोवाइडर बन रहे हैं स्टार्टअप्स के थ्रू। तो इन बच्चों की तरफ से क्या एक आपको रिस्पांस आता है? इसका बुनियादी मकसद सी पाकिस्तान का यही था और इस बिलीफ के साथ शुरू किया था कि हम कैसे अपने नौजवान को जॉब क्रिएटर बना सकते हैं जॉब सीकर्स की बजाय। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इस तरह के प्लेटफॉर्म की गवर्नमेंट को भी पैट्रोनेज करनी चाहिए ताकि यूथ को वो मौके मिल सके जिससे वो जॉब क्रिएटर वाला जो माइंड सेट है वो क्रिएट हो सके। थैंक यू वेरी मच।